नमस्ते बच्चों, आप सबका एसी स्टार्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.4 करवाने जा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज के अंदर हम माइनस पढ़ेंगे एंड कोफैक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको कोफैक्टर्स और माइनस अच्छे से क्लियर हो गया तो आप उसे इजीली कर लोगे। माइनर का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें मान लो 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है ना, उसमें हम डिटरमिनेंट को लेंगे। जैसे मैंने 1 1 1 2 2 1 2 2 को हमने ले लिया। मान लो मुझे इसमें इस एलिमेंट को फाइंड आउट करना है। इस एलिमेंट का मैंने माइनर निकालना है। क्या निकालना है? माइनर। तो मैं माइनर में m लिख के या 2 2 लिख दूंगा। तो जिस एलिमेंट का मुझे माइनर निकालना है उसकी रो को और उसके कॉलम को मैं क्या कर दूंगा? एलिमिनेट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? हटा दूंगा। तो उसके बाद जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई? एक और समझ लो। मान लो मुझे इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? यहाँ लिखूंगा m 2 1। तो मैं इस रो को, सेकंड रो को, ठीक है, और इसको फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दूंगा। बचेगा क्या? 1 2। इस तरीके से हमारा माइनर निकल जाता है। उसके बाद आ जाओ बच्चों, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने का भी यही तरीका है, बस इसमें माइनस और प्लस का एक ध्यान रखना पड़ता है। इसमें क्या करना होता है, हम कोफैक्टर को ए से डिनोट करेंगे। यहाँ 2 2 लिखेंगे और यहाँ पर 1 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ -1 के ऊपर i प्लस j हो जाएगा। i और j पता ना आपको? ये i और ये j, इन दोनों को ऐड करने पर अगर इवन पावर आती है, आपको पता है जब इवन पावर आती है तो 1 हो जाएगा, और अगर ओड पावर आएगी तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। समझ में आ गई? अब एक एग्जांपल देख लो। यहाँ 3 4 -2 और 2 दे रखा है। आपसे पूछा गया है कोफैक्टर निकालिए 2 1 का। इसका मतलब क्या हुआ? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। आपसे ये निकालना है, आपसे ये निकालने के लिए कहा गया। तो कैसे निकालोगे? इसको और इसको एलिमिनेट कर दिया तो बचा क्या? -2 बचा, -2 बचा। अब क्योंकि इसको ऐड करने पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है ना, तो -1 हो गया, ये -2 हो गया और ये 2 हो गया। सिंपल तरीका आप ये याद रख लेना कि अगर इनको जोड़ने पर 3 आ रहा है, मतलब ओड आ रहा है, तो आप जो -2 आंसर आ रहा है उसका आप साइन चेंज कर देना। इस तरीके से मैंने आपको माइनर समझा दिया, कोफैक्टर समझा दिया। ठीक है, ये मैंने आपको कौन सा सिखाया है? स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 × 2 का। अब एक बार 3 × 3 का भी सीख लो। अब ध्यान से देखो, मैंने 1 1 लिया है, यानी कि फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में ये। अगर मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है तो 1 और 1 कितना है? 2। तो -1 के ऊपर पावर आ गई 2। पहले तो ये लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको एलिमिनेट करना है। ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, बचा क्या? ये। तो आप इन दोनों को लिख लो 0 4 5 -7। उसके बाद अब जैसे डिटरमिनेंट निकालते थे बिल्कुल वैसे करना। इसको इससे मल्टीप्लाई करी, 0 किससे करेंगे? 0 0 5 को 4 से करेंगे 20। इवन पावर है, फिनिश हो गया। ये -20 आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया? एक और देख लो। अगर मुझे निकालना है 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि 5 का निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? -1 के ऊपर 1 और 3 कितना हो गया? 4। उसके बाद ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? 6 1 0 5। ये क्या है? 4 है तो 1 आ गया। ठीक है, लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है। इसकी मल्टीप्लिकेशन में करो 30, 1 की करी 0 में, ये आ गया 30। समझ में आ गई? अगर मैं 2 3 ले लेता, सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी कि ये आ गया 4। तो -1 के ऊपर 2 और 3 5 हो गया। ये आ रहा है तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा कौन? 2 1 -3 और 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। -1 के ऊपर पावर ओड है तो -1 आएगा, मल्टीप्लाई में 5 2 10, माइनस प्लस फॉर्मूले में 3 1 3, तो माइनस का 10 में 3 का 7 प्लस का तो माइनस का हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से आप कोई सा भी कोफैक्टर हो
कोई सा भी माइनर हो निकाल लेना। बस माइनर और कोफैक्टर में ये याद रखना कि माइनर में ये चीज़ नहीं आती, माइनर में जो आपका आंसर आएगा वही है, जबकि कोफैक्टर में आपको -1 के ऊपर इवन या ऑड, ये जो आई और ये जे होता है इसको लेना पड़ेगा। आई किसको इंडिकेट करता है, रो को, और जे किसको इंडिकेट करता है, कॉलम को। इस बात को याद रखना, ठीक है। अब मैं बुक के क्वेश्चन करवा देता हूँ। जब आप माइनर निकालोगे तो ये स्टेटमेंट जो लिख देना कि मान ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट होते हैं, इनका जो ए आई जे है, ठीक है, आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये तो ये इक्वल होगा किसके, माइनर आई जे के, ठीक है। ये इसको ऐसे लिख देना। अब फटाफट एम पहले हम क्या निकाल रहे हैं, 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये एलिमिनेट हो गया। जब हम इसको लेंगे तो ये और ये एलिमिनेट होकर क्या आ गया, 3 आ गया। फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ले लो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये और ये एलिमिनेट हो गया, 0 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 2 1 ले लोगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो जब ये और ये एलिमिनेट हो गया, -4 आ गया। उसके बाद 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये और ये एलिमिनेट हो गया, 2 आ गया। इस तरीके से हमने इसके माइनस निकाल दिए। अब इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा है कोफैक्टर निकालो, तो कोफैक्टर के लिए पहले स्टेटमेंट लिख देना, ये कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इक्वल टू किसके होगा, ए, कोफैक्टर का सिंबल ए होता है, ठीक है, यहाँ आई जे, और ये किसके इक्वल होता है, माइनर के, जो -1 के ऊपर क्या लेंगे, आई प्लस जे, ठीक है, आई प्लस जे, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे आई जे, इस तरीके से। उसके बाद आप इसके नीचे लिखोगे, मैं यहाँ ऊपर लिख के दिखा रहा हूँ आपको कि आप पहले क्या लिखोगे, आप पहला कोफैक्टर निकाल रहे हो 1 1 का, तो -1, देखो 1 और 1 कितना हो गया, 2, तो -1 के ऊपर क्या आ गया, 2, और ये 3 सेम रहेगा। ये आप ऐसे करके देख लो, तो कितना आ गया, 3 आ गया। फिर 1 2 लोगे, -1 के ऊपर कितना आएगा, 2 और 1 3, 0 आएगा। आप ऐसे करके भी देख सकते हैं, तो 0 को किससे मल्टीप्लाई करो, 0 आएगा, चाहे ऑड हो इवन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद 2 1, -1 के ऊपर वही 3 आएगा, और मल्टीप्लाई में क्या है, -4, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है, 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 2, -1 के ऊपर 4 हो गया, मल्टीप्लाई में 2 है, कितना आ गया, 2 आ गया। इस तरीके से मैंने आपको माइनर भी सिखा दिया, कोफैक्टर भी सिखा दिया। अब आगे बढ़ जाते हैं। पहले का जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद करोगे, दूसरे का सेकंड पार्ट मैं करवा रहा हूँ, पहला पार्ट इसका आप खुद करोगे। सबसे पहले माइनर निकालेंगे, माइनर 1 1 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे -1 जो है उसको नहीं लिया जाता, ऑड इवन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देना है। ये हमने इसको और उसको एलिमिनेट कर दिया, हमारे पास क्या बचा, 5 1 -1 2। इसको आप माइंड में भी कर सकते हो तो और अच्छी बात है, टाइम बच जाएगा, 5 to 10, 1 1 माइनस का फिर प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 11 आ गया। ऐसे M 1 2 निकालोगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 0 -1 2 बचेगा, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये दोनों बच गए। 3 2 जा 6 आ गया, और 0 की किसी मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 ही आ गया। उसके बाद 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 0 5 1 बचेगा। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इस तरीके से हमारा ये आ गया। ये मैंने फर्स्ट रो का कंप्लीट कर दिया। उसी प्रकार आपको सेकंड और थर्ड का करना है, ठीक है। मैं एक और कर देता हूँ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये और ये कैंसिल हो गया। बस इतना रखना है, परपेंडिकुलर में आपको उस रो और उस कॉलम को एलिमिनेट कर देना है, बाकी जो बचेगा उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है 2 1, और मल्टीप्लाई का तरीका आपने सीख लिया डिटरमिनेंट की तरह 2 1, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 0 1 4 और 2, तो ये क्या करें 0 -4 -4 आ गया। इस प्रकार आप सारे निकालोगे, ठीक है। सारे कितने निकलेंगे 9। उसके बाद आपका निकालोगे कोफैक्टर, तो कोफैक्टर में यही बता देता हूँ। तो कोफैक्टर को ए से डिनोट किया जाता है, सी से मत लिखना। 1 1, तो आप सिंपल ऐसे 1 1 कितना है 2, इवन है तो 11 का 11 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 1 2 का क्या आएगा, यहाँ पे 1 और 2 क्या 3, ऑड आ रहा है तो इसका साइन चेंज कर दो, प्लस का है तो माइनस का हो गया। सिंपल तरीका याद रखो, ठीक है। 1 3 आपको ऐसे ही करना है। एग्जाम में अगर ये चीज़ स्टेप दिखाओगे तो पेपर पूरा कैसे करोगे, ठीक है। कंपटीशन का टाइम है, ठीक है। साइन चेंज हो गया, नहीं होगा साइन चेंज क्योंकि दोनों को जोड़ने पर इवन बन रहा है, ठीक है, नहीं होगा।
उसके बाद 2 1, माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा। इस तरीके से आपको सारे पार्ट करने हैं। उम्मीद करूंगा अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, मेरा मेन कंसेप्ट समझाना है, क्योंकि करना तो आपको खुद ही है। फिर भी अगर नहीं आएगा बोलोगे तो पूरा क्वेश्चन करवा दूंगा मैं। ठीक है, अब आगे करवाता हूँ। देखो फिर भी बता देता हूँ, जैसे हमने 2 1 निकाल लिया ना, उसके बाद हमें क्या निकालना है, 2 2 निकालना है इसका, फिर उसके बाद हमने 2 3 निकालना है, फिर हमें क्या निकालना है, 3 1 निकालना है, फिर हमें 3 2 निकालना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें 3 3 निकालना है। ठीक है, जैसे अब मुझे 3 2 निकालना है तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी माइनस का 1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी 4 से 12 माइनस का 13 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। और क्योंकि ओड है तो माइनस का इस वाले में क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। इस तरीके से सारे आपको लिखने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 9, 9 के 9 पूरे करने हैं आपको। समझ में आ गई। ठीक है, तो इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से कर लोगे। तो आगे करवा रहा हूँ अगला क्वेश्चन। और अगला देखो, हमसे थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि आपको कोफैक्टर का यूज़ करके डिटर्मिनेंट को निकालना है। कोफैक्टर का यूज़ करके डिटर्मिनेंट को निकालना है। तो आपको जिस रो या जिस कॉलम का बोलेगा उस हिसाब से निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लो हमें सेकंड रो से बोला है, किससे बोला, सेकंड रो से, तो सेकंड रो का एलिमेंट लेंगे और सेकंड रो का उसी का जो है कोफिशिएंट, ठीक है, कोफैक्टर सॉरी, तो कोफैक्टर प्लस, फिर उसके बाद दूसरा उसी रो में क्या, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो ही रहेगी। ठीक है, फिर 2 2, उसके बाद 2 3 और 2 3। तो इस तरीके से ये हमारा डिटर्मिनेंट निकल जाएगा सेकंड रो से। ठीक है, अब हमसे थर्ड क्वेश्चन में भी यही बोला गया है। अब इसको मैं करके तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, अब हमें इस थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड का पहला पार्ट। ठीक है, थर्ड का पहला पार्ट है, नहीं थर्ड का कोई पार्ट नहीं है, थर्ड क्वेश्चन ही है। ठीक है, अब हमें इसको बोला गया क्वेश्चन में कि सेकंड ये जो रो है इससे आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसको कोफैक्टर निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कोफैक्टर का यूज करके निकालना है। ठीक है, तो कोफैक्टर ये क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो कैसे निकाला जाता था, तो ये और ये एलिमिनेट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, देखो -1 के ऊपर क्या है, i प्लस जे। आपको फॉर्मूला एक बार लिख के दिखा रहा हूँ, बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, साइन सीधा चेंज कर देना। समझ आई। हम ये और ये कैंसिल कर रहे हैं, तो बचा कौन, 3 2 8 और 3। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, 3 2 8 3 बचा। तो ये क्या है, 2 और 1 3 ओड है, तो माइनस का 1 आ गया, मल्टीप्लाई में 3 3 जा 9, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया, माइनस का 7 है, और माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस आ गया। हमने A21 निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे A22, माइनस के 1 के ऊपर कितना, 2 2 4 है। ठीक है, अभी ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारा ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, देखो हमने क्या कर रहे हैं, 2 इसको और इसको कैंसिल कर रहे हैं, तो 5 और 1 8 और 3 बचा। ठीक है, तो ये आ गया 1, 5 3 जा 15, 8 1 जा 8 और 7 आ गया। क्या आ गया, 7 आ गया। समझ में आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे A23 निकालेंगे, फिर -1 के ऊपर कितनी पावर है, 5 पावर है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया, 5 1 3 और 2, 3 और 2। तो फटाफट मल्टीप्लाई कर दो, ये और पावर तो माइनस लगा दो, मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 7 बचे, माइनस का 7 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो, यही कर देता हूँ, आप इसके नीचे करना। A21 कितना है, 2, तो 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई -7। इस तरीके से 14 0 -7 इक्वल टू 7 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया 7 आंसर। इस तरीके से निकाला जाता है। इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं पर जिसको टफ भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा तो टफ आपको भी लगेगा। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला है कि जो कोफैक्टर है उसको आपको थर्ड कॉलम से यूज़ करने हैं और डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, थर्ड कॉलम को यूज़ करके। तो इसका मतलब हमें कोफैक्टर किससे निकालने पड़ेंगे, थर्ड कॉलम के निकालने पड़ेंगे। तो ये क्या होता है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 3। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो कैसे निकालेंगे, -1 के ऊपर क्या है, पावर इवन। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, 1 Z 1 1 Y Z लिखा,
तो ये 1 हो गया, तो कितना आ गया जेड माइनस वाई आ गया, जेड माइनस वाई। उसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम, -1 के ऊपर पावर कितनी है 5, तो ये और ये कैंसिल हो गए, 1 1 एक्स और जेड, तो कितना आ गया माइनस क्या है, ये आ गया जेड माइनस एक्स, बाहर क्या है माइनस, तो क्या हो गया एक्स माइनस जेड हो गया, क्या हो गया एक्स माइनस जेड। अब उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम, -1 के ऊपर 6, ये 1 है, ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 1 एक्स और जेड, तो क्या आ गया जेड माइनस एक्स, बाहर क्या है 6 है तो सेम रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। पहले मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये नोट कर लेना अच्छे से। अब ये फॉर्मूला होता है, अब फटाफट लिखो 1 3 कितना है वाई जेड, और ये हमने कितना निकाला था, ये हमने निकाला था जेड माइनस वाई, और 2 3 कितना है जेड एक्स, और ये हमने कितना निकाला था एक्स माइनस जेड, ये कितना है 3 3 एक्स वाई, और ये हमने कितना निकाला था वाई माइनस एक्स। अब यहाँ तक तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन आगे जब आंसर मैच करते हैं बुक में तो वहाँ गड़बड़ी हो जाती है, तो उस चीज़ को समझ लो। पहले तो मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो मल्टीप्लाई, ये हमने मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद इसको करने का तरीका पता क्या है, पहले जेड वाले जो सिंपल जेड वाले उनको एक तरफ कर लो, ये जेड वाला है और ये वाला जेड वाला है, तो ये हमने एक्स के साथ वाला पहले लिख लिया, ये हमने बाद में लिख लिया। उसके बाद जेड के स्क्वायर वाले एक साथ में कर लो, ये दिमाग में रखना, पहले जेड वाले जो 1 पावर वाले हैं, फिर जेड के स्क्वायर वाले, जेड के स्क्वायर वाला ये वाला और ये वाला है, पहले एक्स वाला लिख लिया फिर वाई वाला लिख लिया, फिर उसके बाद जो बचे हुए लास्ट वाले हैं, तो इससे ये भी बच्चों को याद आता है कि लास्ट वाले बचे हुए हैं वही लिख दो। तो ये याद करने का बहुत आसान तरीका है, और समझने का भी, पहले जेड वाले फिर जेड के स्क्वायर वाले फिर। अब क्या करो, ये 3 पेयर बन गए, इनमें कॉमन ले लो, जब आप कॉमन लोगे तो देखोगे एक्स वाले की फॉर्म में बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब इसमें माइनस का कॉमन ले लो जेड स्क्वायर, तो ये क्या बन गया एक्स माइनस वाई, ठीक है। इनमें क्या कॉमन ले लिया आपने, एक्स प्लस वाई को, एक्स वाई कॉमन आ गया, क्या आ गया वाई माइनस एक्स आ रहा है, क्या आ रहा है वाई माइनस एक्स। तो हमने क्या करा माइनस का ले लिया, क्या ले लिया माइनस का, क्योंकि इससे हमारा एक स्टेप बच जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का वाई, ठीक है। क्योंकि देखो एक्स इसमें कॉमन आ जाएगा, मैं इसमें कॉमन नहीं ले रहा, ये वाई माइनस एक्स लिखना था, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वाई लिख लिया, शॉर्ट में कर दिया ऐसे, समझ गए इस बात को, ठीक है। तो ये आ गया, अब तीनों में एक्स माइनस वाई, तीनों में एक्स माइनस वाई, क्योंकि इसमें खोलोगे तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है। अब मैं आगे कराता हूँ, ये पहले इरेज कर देता हूँ, ये चीज़ समझ गए ना। लेकिन एक बार दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं, क्लियर हो जाएगा। एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, देखो दोनों में एक्स वाई जब कॉमन आएगा तो यहाँ खाली वाई और यहाँ खाली एक्स बचेगा ना, तो जब मैं बाहर माइनस ले लूँगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो मैंने आगे पीछे लिख दिया, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कंपटीशन में रहना है और अच्छे मार्क्स लाने तो कुछ स्पीड और कुछ शॉर्टकट आना चाहिए, पर इतना शॉर्टकट मत करना कि उस स्टेप के नंबर आपके कट जाएं, क्योंकि अगर आपको स्टेप छोड़ दोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। अब यहाँ फटाफट करो, इसको फॉर्मूला खोल दो, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। इसकी भी जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको करके दिखा दिया है। अब तीनों में कॉमन क्या आ गया, एक्स माइनस वाई आ गया, अंदर क्या बचा जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर बचा, माइनस का एक्स वाई बचा। अब इस जेड की मल्टीप्लाई कर लो, जेड एक्स जेड वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, अब इसको आगे लिख लो, माइनस जेड स्क्वायर प्लस का जेड एक्स जेड वाई एक्स वाई। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, माइनस का जेड कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा जेड, यहाँ माइनस का एक्स बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, वाई कॉमन आ गया, क्या आ गया वाई, तो यहाँ जेड माइनस एक्स आ गया। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, जेड माइनस एक्स, और ये क्या आ गया वाई माइनस जेड। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। इसको सीक्वेंस से लिख लेना, एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस, एक स्टेप और कर लेना। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। इक्वल लगाना मत भूलना।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर बच्चों आज के लिए 4th क्वेश्चन ही बहुत है और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, एक जो 5वां क्वेश्चन है उसमें तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है, ए बी दे रखा है और ट्रांसपोज दे रखा है, वो आप खुद कर लोगे। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग।